हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स डेफिनेट इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.14 इंट्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस के बारे में जानेंगे। तो देखिए, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस को पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, लॉ ऑफ डिमांड की। तो देखिए, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस अगर ज़्यादा होता है तो उसका डिमांड क्या होता है, कम होता है। और अगर प्राइस अगर कम होता है तो उसका डिमांड क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये टॉपिक आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। तो अगर मैं लॉ ऑफ डिमांड की बात अगर मैं बुक के अकॉर्डिंग करूं तो देखिए क्या कहता है, द हायर द प्राइस, यानी कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस अगर ज़्यादा होगा तो द लोअर द क्वांटिटी डिमांडेड। तो जो क्वांटिटी है उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो क्या होगी, कम होगा। तो अगर मैं लॉ ऑफ डिमांड कर्व की बात करूं तो लॉ ऑफ डिमांड कर्व कुछ इस तरह से बनता है। अब देखिए, बात करते हैं सप्लाई कर्व की। तो देखिए, सप्लाई कर्व जो होता है ये हमेशा प्रोड्यूसर के साइड से होता है। तो प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस अगर ज़्यादा हो तो प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे और वो मार्केट में भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की सप्लाई करना चाहता है। और अगर जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस अगर कम हो तो प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि वो कम से कम अपने प्रोडक्ट की सप्लाई करे। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं बुक के अकॉर्डिंग बात करूं, द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज़ इंक्रीज, सप्लाईज विल ट्राई टू सप्लाई मोर गुड्स टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। यानी कि जो सप्लायर है वो चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सप्लाई करे जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाए। ये हमने यहाँ पे सप्लाई का कर्व बनाया हुआ है। तो उम्मीद है आपको लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई समझ आया होगा। अब आइए स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज का मेन टॉपिक, मेन इंट्रोडक्शन पार्ट, हम कंज्यूमर सरप्लस के बारे में जानते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है। तो कंज्यूमर सरप्लस को जानने से पहले सबसे पहले मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात करता हूँ। तो देखिए, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, ये देखिए हमने सप्लाई कर्व बनाया हुआ है और ये देखिए अपना क्या है, डिमांड कर्व है। यानी कि जहाँ पे सप्लाई कर्व और जहाँ पे डिमांड कर्व कट करेगा उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। इस पॉइंट को देखिए हमने क्या एज्यूम किया हुआ है, अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स नोड हमने एज्यूम किया हुआ है और इसको हमने पी नोड एज्यूम किया हुआ है। तो ये जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा ये क्या आएगा, एक्स नोड और पी नोड। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर सरप्लस के बारे में कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है। मैं मान लेता हूँ ए मार्केट गया टी शर्ट परचेज़ करने के लिए। ए जो है वो घर से ये सोच के गया था कि मैं उस टी शर्ट पे 500 रुपीज़ एक्सपेंस करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन जब ए मार्केट गया तो सेम ब्रांड का यानी कि सेम कंपनी का टी शर्ट उसको कितने में मिल गया, 400 रुपीज़ में मिल गया। यानी कि ए को जो है वो प्रॉफिट कितना हो गया, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि ए उस टी शर्ट पे 500 रुपीज़ खर्च करना चाहता था, एक्सपेंस करना चाहता था, लेकिन ए को वो टी शर्ट कितने में मिल गया, 400 रुपीज़ में मिल गया। उसको फ़ायदा कितने का हुआ, बेनिफिट कितने का हुआ, 100 रुपीज़ का। यानी कि इसमें क्या हो गया, कंज्यूमर को फ़ायदा हो गया 100 रुपीज़ का, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। अगर मैं दूसरे लैंग्वेज में समझाने की बात करूं तो कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या होता है कि कस्टमर जितने में कोई प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहता है उससे अगर उसको कम प्राइस में सेम प्रोडक्ट मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। यानी कि अगर मैं बुक के लैंग्वेज की बात करूं तो कहता है कंज्यूमर सरप्लस इज़ द गेन मेड बाय कंज्यूमर व्हेन दे परचेज एन आइटम फ्रॉम द मार्केट एट लोअर प्राइस रादर देन द प्राइस दे वुड हैव बीन विलिंग टू पे इट। यानी कि जितना पैसा वो खर्च करना चाहता था उससे अगर उसको सेम प्रोडक्ट कम प्राइस में मिल जाए तो उसको क्या बोला जाता है,
कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। कंज्यूमर सरप्लस को हम अब कर्व की हेल्प से समझते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है। मैं इस पॉइंट को P1 एज्यूम कर लेता हूँ और मैं इस पॉइंट को P2 एज्यूम कर लेता हूँ। तो देखिए इस पॉइंट को मैं P1 एज्यूम कर रहा हूँ और इस वाले पॉइंट को मैं P2 एज्यूम कर रहा हूँ। तो ये आ गया यहाँ से P2। भाई ए जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम वो P1 मनी खर्च करने के लिए तैयार था, यानी कि वो टी शर्ट को परचेज़ करने के लिए P1 रुपीज़ खर्च करने के लिए तैयार था। लेकिन ए भाई साहब ने उस प्रोडक्ट को यानी कि उस टी शर्ट को P1 से कम पैसे में ही वो ख़रीद करके ले आए। यानी कहने का मतलब ये है कि वो इतने रुपए में वो इसको परचेज़ करके ले आए इस वाले पार्ट में। तो यानी कि ये वाला जो पार्ट होगा इसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। यानी कि मैक्सिमम तो वो इतने पैसे खर्च करने के लिए रेडी था, लेकिन वो उस प्रोडक्ट को इससे वो कम में लेकर के आ गया। तो इसीलिए जो है वो ये वाला पार्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा, कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा। तो इसको देखिए मैं शेड कर देता हूँ। ये देखिए ये वाला पार्ट जो होगा वो क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस का पार्ट होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, CS। अब देखिए इंटीग्रेशन की हेल्प से हम कंज्यूमर सरप्लस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो क्या आ गया, ओरिजिन। यानी कि हमें कौन सा पार्ट कैलकुलेट करना है, हमें ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना है। ये कंज्यूमर सरप्लस है तो हमें ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना है। तो मैं देखिए यहाँ से लेबलिंग कर देता हूँ। ये पॉइंट आ गया A, ये पॉइंट B, ये C और ये पॉइंट को मैं D एज्यूम कर लेता हूँ। एक कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला क्या होगा, हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करना है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका लिमिट क्या होगा, 0 से X नोड होगा। तो अगर मैं कंज्यूमर सरप्लस के फॉर्मूले की बात करूं तो इसका लिमिट क्या होगा, 0 से X नोड। अब देखिए हमें कौन से वाला पार्ट कैलकुलेट करना है, हमें ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना है। तो मैं देखिए इसमें क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे ये डिमांड कर्व मैंने कंसीडर किया है। देखिए डिमांड कर्व है, मैं क्या करूँगा, ये डिमांड कर्व में से मैं इस वाले पार्ट को अगर मैं माइनस कर दूँ तो सिर्फ क्या बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा। भाई हाँ या ना बताओ, ये वाला पार्ट बचेगा। मैं वापस से देखिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं डिमांड कर्व को कंसीडर करता हूँ और डिमांड कर्व में से अगर मैं ये वाला पार्ट अगर मैं माइनस कर दूँ तो क्या बचेगा, ये बचेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने डिमांड कर्व मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। और ये डिमांड कर्व का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन माइनस। अब देखिए क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल वाले पार्ट को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस आ जाएगा। रेक्टेंगुलर पार्ट में देखिए ये क्या होगा, ये लेंथ होगा X नोड और ये जो P नोड है ये क्या होगा, ब्रेथ होगा। भाई आप देख पा रहे हैं यहाँ से ये X नोड यहाँ से यहाँ तक है और ये P नोड जो है वो यहाँ से यहाँ तक है ये, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये P नोड है। तो ये क्या होगा, X नोड इंटू P नोड। तो ये आ जाएगा यहाँ से X नोड इंटू P नोड। और ये वाला जो फॉर्मूला है ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बन गया, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आपका एक यूनिवर्सल फार्मूला क्या बन गया, कंज्यूमर सरप्लस का। ये स्टूडेंट कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला बन गया। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अब आइए प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करते हैं। प्रोड्यूसर सरप्लस का मतलब देखिए क्या होता है। अब बात करते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस की। तो देखिए प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है। M एक प्रोड्यूसर है, यानी कि वो किसी प्रोडक्ट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। उसने क्या सोचा, मैं किसी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपीज़ में मैं सेल कर सकता हूँ। M मार्केट गया और मार्केट के सिचुएशन को जब उसने देखा तो उसको ये लगा कि भाई मेरा प्रोडक्ट जो है ना वो 120 रुपीज़ में सेल हो सकता है।
यानी कहने का मतलब क्या है, उसने ये सोचा था कि उसका प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का सेल होगा, लेकिन उसका प्रोडक्ट मार्केट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग 120 रुपीज़ का सेल हुआ। तो इसमें उसको कितने रुपए का फ़ायदा हो गया? इसमें उसको फ़ायदा हो गया 20 रुपीज़ का प्रॉफिट। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर सरप्लस बोलते हैं। अगर मैं इसको कर्व की हेल्प से अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, एम ने ये सोचा था कि भैया उसका प्रोडक्ट जो है वो P2 पे कम से कम तो सेल होगा ही होगा। यानी कि उसने क्या सोचा था कि वो अपने प्रोडक्ट को P2 पे सेल करेगा, लेकिन मार्केट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसका प्रोडक्ट जो है वो किस पे सेल हो रहा है? P नोड पे सेल हो रहा है। यानी कि वो सेल करना चाहता था P2 पे, मार्केट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसका प्रोडक्ट जो है वो कितने में सेल हुआ? P2 से P नोड पे सेल हुआ। उसका प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में सेल हुआ, ज़्यादा प्राइस वो गेन कर पाया। तो ये वाला जो पार्ट है, जो मैंने ग्रीन पेन से जो मार्क किया है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर सरप्लस। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ प्रोड्यूसर सरप्लस। और प्रोड्यूसर सरप्लस को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? PS। यानी कि स्टूडेंट, अगर कोई प्रोड्यूसर जितने में वो अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है, अगर उससे ज़्यादा अमाउंट में सेल होता है तो उसको क्या बोला जाता है? प्रोड्यूसर सरप्लस। अगर मैं बुक के लैंग्वेज की बात करूं तो कहता है प्रोड्यूसर सरप्लस इज़ द गेन मेड बाय प्रोड्यूसर व्हेन दे सेल एन आइटम इन द मार्केट एट हायर प्राइस रादर देन द प्राइस दे वुड हैव बीन विलिंग टू सेल इट। मतलब कि जितने प्राइस में वो अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है, अगर उससे ज़्यादा प्राइस में वो सेल करता है तो उसमें क्या होता है? प्रोड्यूसर का फ़ायदा होता है, और उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। तो अब आइए देखिए इंटीग्रेशन की हेल्प से हम प्रोड्यूसर सरप्लस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए प्रोड्यूसर सरप्लस में हमें कौन से वाला पार्ट कैलकुलेट करना है स्टूडेंट? हमें ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना है, ये वाला पार्ट, क्योंकि ये पार्ट जो है वो क्या है? प्रोड्यूसर सरप्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इस पार्ट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेशन के हेल्प से? तो देखिए लिमिट तो सेम होगा 0 से x नोड। तो ये मैंने यहाँ पे लिमिट कंसीडर कर लिया 0 से x नोड। अब देखिए ये वाला पार्ट कैसे आएगा? अब देखिए ये क्या है यहाँ पे? रेक्टेंगल। मैंने अभी अभी इसके बारे में डिस्कस किया था। ये क्या है? रेक्टेंगल। यानी कि ये जो है ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है ये ब्रेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इस पूरे रेक्टेंगल में से, ये वाला पार्ट देखिए, अगर मैं पूरे रेक्टेंगल में से अगर मैं ये सप्लाई कर्व अगर माइनस कर दूं, ये सप्लाई कर्व है, अगर मैं इस सप्लाई कर्व को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? ये वाला पार्ट बचेगा। वापस से आप देखिए ध्यान से, अगर मैं इस पूरे रेक्टेंगल में से अगर मैं ये वाला पार्ट अगर माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? ये वाला पार्ट बचेगा। कि यहाँ से आ गया x नोड इंटू पी नोड, और x नोड जो है ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और p नोड जो है वो ब्रेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वापस से हमने यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगा दिया, और यहाँ पे साइन क्या आएगा? माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा? सप्लाई कर्व, यानी कि SX का इंटीग्रेशन। तो ये हमने प्रोड्यूसर सरप्लस का यूनिवर्सल फार्मूला बना लिया। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट का क्या फार्मूला होगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट में क्या होगा? ये क्या है? सप्लाई कर्व, और ये क्या है? डिमांड कर्व। यानी कि डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व क्या होगा? इक्वल होगा। डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व क्या होगा? इक्वल होगा। यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा? कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस दोनों ही क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये हमने क्या कर लिया? इक्विलिब्रियम पॉइंट का हमने फार्मूला बना लिया कि जब इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, तो कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस दोनों इक्वल होंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।